ईरान के 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग मरने के लिए तैयार हैं। ईरान का नेतृत्व तो आम लोगों से अपील कर रहा है कि पावर प्लांट्स के सामने मानव श्रृंखला बनाइए और ईरान से ऐसी तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं जो निश्चित तौर पर अमेरिका के उस इरादे पर सवाल उठा देता है कि क्या अमेरिका कभी भी ईरान को हरा सकता है। अमेरिका ने कहा कि ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा उसे तबाह कर देंगे। तब ईरान का एक मशहूर आर्टिस्ट पावर प्लांट के सामने बैठकर गीत गाता है और अपने देश के लिए समर्पण की भावना को दर्शाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब कहते हैं कि हम एक रात में ईरान का नामो निशान मिटा देंगे और उसे पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, तब सवाल उठता है कि क्या परमाणु बम अमेरिका ईरान के ऊपर गिराने वाला है? अगले कुछ घंटे में क्या होने वाला है, इसके बारे में कुछ भी साफ साफ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक चीज जो सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है कि अमेरिका जिस तरीके से इस युद्ध का परिणाम चाहता था वह उसके बिल्कुल विपरीत होता दिख रहा है। अमेरिका ने अपने समय के अनुसार मंगलवार रात 8 बजे तक का वक्त दिया है और भारत में अगर इस डेडलाइन को देखा जाए तो यह बुधवार की सुबह 5:30 पर पूरा हो जाएगा। पिछले कुछ दशकों में अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान किसी देश के साथ युद्ध में हुआ है तो वह ईरान है और अब अमेरिका किसी बड़ी तैयारी में है। सारी कहानी बताएंगे, सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। इजरायली सेना की तरफ से ईरान की आम जनता के लिए एक मैसेज भेजा गया है और कहा गया है कि फिलहाल ट्रेन से सफर ना करें और पटरियों के आसपास बिल्कुल ना रहें। अब किसी के मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिरकार इजराइल ईरान के ट्रेनों को निशाना क्यों बनाना चाहता है? आखिर ट्रेन में आम जनता सिर्फ यात्रा करती है। इसका जवाब बड़ा सरल है कि मौजूदा वक्त में ईरान अपने देश में हथियारों के जखीरा को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल कर रहा है और इजराइल के पास इसकी पुख्ता जानकारी है। मतलब ट्रेन से अपने ही देश में हथियार किसी एक जगह से लाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। इजराइल ईरान के उस संरचना पर हमला करना चाहता है जिस संरचना के तबाह होने के कारण ईरान उनको जवाब दे पाने की स्थिति में ना रह पाए। ईरान के राष्ट्रपति इन तमाम चेतावनियों के बाद आकर कहते हैं कि ईरान के 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने देश के लिए जान देने की बात कही है। मतलब वो तैयार हैं कि हम 1 करोड़ 40 लाख लोग मर जाएंगे लेकिन अपने देश के साथ खड़े रहेंगे। ईरान की जो सरकार है अब वो क्या चाहती है अपनी जनता से? ईरान की सरकार चाहती है कि आम जनता जो ईरान में बड़े पावर प्लांट्स हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनाए गए हैं, उसके आसपास इकट्ठा रहे, जिसके कारण अमेरिका और इजराइल वहां हमला ना करें। आमतौर पर किसी युद्ध में होता यह है कि हर देश दूसरे देश के रिहायशी इलाकों को टारगेट करने से बचता है, क्योंकि उस स्थिति में आम लोग मारे जाते हैं और किसी भी देश में जब आम लोग मारे जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ता है और ईरान इसी कारण अपने नागरिकों को कहता है कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं को बचाने के लिए आप एकजुट होकर सामने आइए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ईरान का युद्ध हाथ जलाने के जैसा बन चुका है, क्योंकि इसके कारण अमेरिका में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है तथा अमेरिका युद्ध में जितने रुपए खर्च कर रहा है वह आम जनता को रास नहीं आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान व्हाइट हाउस की तरफ से रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए 1.5 ट्रिलियन डॉलर की डिमांड की गई है और अगर अमेरिका के इतिहास को आप देखेंगे तो यह अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट बन जाएगा। अगर 1.5 ट्रिलियन डॉलर को आप भारतीय रुपए में समझना चाहते हैं तो मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि 140 लाख करोड़ रुपया। अब इसे और ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो यह जान लीजिए कि भारत साल 2026 और 27 के लिए अपने रक्षा बजट में 7.85 लाख करोड़ रुपया आवंटित करने की बात कह चुका है। मतलब कि 140 लाख करोड़ और 7.85 लाख करोड़। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध क्यों हो रहा है? तो इसका सबसे मूल कारण यही है कि जब भी कोई देश युद्ध लड़ता है
तो उसका गंभीर परिणाम निकलता है और उस युद्ध पे जो खर्च होता है उसका भार उसके नागरिकों के ऊपर पड़ता है। अब अमेरिका की सरकार अगर इतने भारी भरकम रक्षा बजट का इंतजाम करेगी तो फिर जाहिर सी बात है कि देश की जनता से टैक्स के रूप में पैसा लेना पड़ेगा और इससे आम जनता पर भार बढ़ेगा तथा अमेरिका में महंगाई पिछले कुछ महीनों में तेजी से बढ़ी है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका के अब तक लगभग 6 फाइटर जेट ईरान के द्वारा मारे गए हैं या गिराए गए हैं या तबाह किए गए हैं और अमेरिकी लड़ाकू विमान को पिछले कुछ दशकों में कोई भी दूसरा देश गिरा नहीं पाया था या फिर उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। और यह तमाम चीजें अमेरिकी नागरिकों के सामने जा रही हैं। कुल मिलाकर मौजूदा समय में अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान को बर्बाद कर दिया जाए तो शायद अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उसके पास ऐसे बम मौजूद हैं जो पूरे क्षेत्र को मिट्टी में मिला देंगे, वो खत्म कर सकते हैं पूरे के पूरे एक इलाके को। लेकिन अमेरिका ने जो सोचकर युद्ध में अपने आप को उतारा था उस नजरिए से वह असफल हो चुके हैं। उनका मानना यही था कि अगर हम खामेनेई को मार देंगे जो सुप्रीम लीडर हैं, तब वहां पर ऐसी सरकार बन जाएगी जो हमारे इशारे पर चलेगी और ईरान की जनता जब हम खामेनेई को मारेंगे तो उसके बाद से सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करेगी और इसका भी हमें फायदा मिलेगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने खामेनेई को मारा, इजराइल ने युद्ध शुरू किया, इसके बाद से कुछ ऐसा हुआ नहीं। आम जनता सड़कों पर उतरकर वैसा प्रोटेस्ट करती नहीं है जैसा अमेरिका ने सोचा था या इजराइल ने भी सोचा होगा। फिलहाल अब इस वक्त पर सबको अगले चंद घंटों का इंतजार है, क्योंकि अगले चंद घंटे में ईरान के ऊपर अगर सच में अमेरिका कुछ करना चाहता है तो वो करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का टाइमलाइन जो है, डेडलाइन जो है वो खत्म होगा। और दूसरी तरफ इजराइल कह चुका है कि वो जो ट्रेन है ईरान के अंदर चल रही है, जो पटरियां हैं, वो उनको निशाना बनाएगा और उनको निशाना बना करके उसकी कोशिश होगी कि ट्रेन के चलने को लेकर के जो तमाम संरचना मौजूद है उस संरचना पर चोट किया जाए, उसको तोड़ा जाए, जिससे कि हथियार यहां से वहां देश में भेजा ना जा सके। फिलहाल अगले कुछ घंटे बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दूसरा पॉइंट यह कि अगर बातचीत चल रही है, अगर बातचीत से कुछ नतीजा निकलने वाला होगा तो शायद उसको लेकर के भी कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम अगले कुछ घंटों में सामने आएगा, अन्यथा फिर लड़ाई किसी भीषण मुकाम तक पहुंचेगी, जैसा अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं। बाकी आगे क्या कुछ होगा इसके लिए सबको थोड़ा इंतजार करना होगा। आपकी प्रतिक्रिया फिलहाल हमने जो बताया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक पर अगर हमें देख रहे हैं वीडियो तो यहां पर हमें फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।